एवरीवन। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th मेगा बूस्टर पेपर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने बॉटनी का पेपर पहले देख लिया है। अब हम लोग जूलॉजी का पेपर देख रहे हैं, राइट। इसमें मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे सेक्शन ए वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइनो वायरस काजेज। देखो, राइनो वायरस क्या होता है बच्चे, जैसे दिस वायरस अफेक्ट द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इन्फेक्ट करेगा। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे स्नीजिंग हो गया बच्चे, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं आप इसके लिए, जैसे रनिंग नोज़ हो गया, सोर थ्रॉट हो गया, कफिंग हो गया, है ना, ये सब इसके क्या हैं, इसके सिम्टम्स हैं, है ना। तो काजेज़ क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा अटैक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो राइनो वायरस से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इसमें से एक एग्जांपल दी है कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड की जगह आपको अस्थमैटिक अटैक भी हो सकता है, ठीक है, ये भी एग्जांपल हो सकती है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचेरिया काजेज। देखो, विचेरिया बेनक्रॉफ्टी, विचेरिया बेनक्रॉफ्टी इसका पूरा नाम है, विचेरिया बेनक्रॉफ्टी जो है बेटा, अब क्या है, काजेज लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। कैसे होती है फ्लेरेसिस, मतलब इसका कंप्लीट नेम लिख देते हैं, लिम्फेटिक, लिम्फेटिक फ्लेरेसिस, ठीक है बच्चे। इसके क्या करेक्टर्स होते हैं बच्चे, स्वेलो इन लिम्फ नोड होंगे, इन लार्ज लिम्फ वेसल, स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, है ना, एलिफेंटासिस डिजीज़ भी हम इसको बोलते हैं। दिस डिजीज इज सेपरेट थ्रू मॉस्किटो बाइट, ठीक है, मॉस्किटो बाइट। नेक्स्ट आपके पास आता है डिफाइन फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट क्या होता है बच्चे, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की एक टाइप है, जिसमें हम क्या देखते हैं, जीन्स फ्लो बाय चांस कॉजिंग चांस इन फ्रीक्वेंसी, है ना, sometime the change in the frequency is too different in the new sample of population that they become a different species. The original drifted population become founder and the effect is called founder effect. मानो जैसे हमारे पास ये पॉपुलेशन है बेटा, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है, तो इस बहुत सारी पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन अगर सेपरेट हो जाती है ना, ये कुछ पॉपुलेशन यहाँ से क्या हो गई है, माइग्रेट होकर यहाँ चली गई, सेपरेट हो गई है, बीच में कोई जोग्राफिकल बैरियर आ गया है, ठीक है। तो जैसे ये सेपरेट हो गई है, तो इधर ही से गई है ये पॉपुलेशन, इसमें से ये ए आ गया और ये बी आ गया, ये सेपरेट। अब बहुत लंबे समय के बाद ये जो स्पीशीज़ होंगी बच्चे, तो ये ए की तरह नहीं दिखेंगी, जो स्पीशीज़ बी हैं ये ए की तरह नहीं दिखेंगी। तो ये छोटा सा, मतलब मानो यहाँ पे 100 पॉपुलेशन है, तो इसमें से कितनी यहाँ पे 20 पॉपुलेशन है, तो ये 20 पॉपुलेशन जब आगे लीड्स टू स्पीसिएशन में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्पीशीज़ हैं इनको हम फाउंडर स्पीशीज़ कहेंगे। ये जो स्पीशीज़ हैं ये क्या हैं, ये फाउंडर स्पीशीज़ कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कोलेस्ट्रम सेक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द initial days of the lactation has abundant IgA immunoglobulin A antibodies, ठीक है। Write the examples of non-mediated IUD, that is lips of loops, lips loops, ठीक है बेटा। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपको पूछा गया है, वन वर्ड आंसर। सेक्शन बी में देखते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, व्हाट इज स्प्लाइसोसोम्स, है ना बच्चे। स्प्लाइसोसोम्स क्या होता है बच्चे, स्प्लाइसोसोम्स इज अ लार्ज प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम यूकैरियोटिक प्री मैसेंजर आरएनए, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंट लाइगेशंस ऑफ द रिमेनिंग एक्सॉन। लाइगेशन का मतलब होता है, मानो जैसे हमारे पास ये एक पार्ट आ गया, एक ये पार्ट आ गया, एक ये पार्ट आ गया, ठीक है, तो इसके बीच में क्या है, इसके बीच में इंट्रॉन था, तो हम इनको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इंट्रॉन को रिमूव करना और एक्सॉइन को कंबाइन करना, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो स्प्लाइसोसोम्स होते हैं, वो क्या करेंगे, मतलब रिमेनिंग एक्सॉन्स को कंबाइन करना, जनरेट कंटिन्यूस ओपन रीडिंग फ्रेम दैट कैन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। Mention the criteria for molecules to act as a genetic material. A molecule that can act as genetic material must fulfill the following criteria. First, it should be able to generate its replica, ठीक है, it should be stable chemically and structurally, it should provide to scope for slow changes, that is mutation, that are required for evolution, it should be able to express itself in the form of Mendelian characteristics.
नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है डिस्क्राइब होमोलोगस आर्गन विथ सूटेबल एग्जांपल। तो होमोलोगस आर्गन मतलब मैंने आपको बताया था HD है ना, होमोलोगस और डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस। Organs which show the same structure but different functions. For limbs of whales, bats, and cheetah, these organs suggest occurrence of divergent evolutions. ठीक है। नेक्स्ट बताता है डिस्क्राइब कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस। तो ये किस में देखने को मिलती है? नॉर्मल सेल्स में देखने को मिलती है, कैंसरस सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस नहीं होती। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग सेल ग्रोथ व्हेन सेल कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। एज अ रिजल्ट नॉर्मल सेल्स स्टॉप प्रोलिफरेटिंग when they form a monolayers in a culture dish. Cancer cells appear have to lost this property. तो कैंसर सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा। मतलब ये एक हमारे पास पेट्री डिश है, तो मानो ये जो सेल्स हैं हमारे पास, तो कोई हमें अगर इंजरी आती है तो यहाँ पर न्यू सेल्स का ग्रोथ होता है। तो पुराने सेल्स में जब पुराने सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं न्यू सेल्स, तो वहाँ पर उनकी ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। उस प्रोसेस को कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। बट वो नॉर्मल सेल्स के केस में, जब कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्टॉप नहीं करते हैं। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी इनमें नहीं होती है कैंसर सेल्स में। व्हाट आर द psychedelic drugs? What is their effects? Psychedelic are the drugs that alter the person perceptions of reality and cause them to see or hear things that do not exist or distort. These drugs are either synthetically manufactured or derived from the plants. ठीक है, तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन थे आपके। अब सेक्शन सी में चलते हैं हम लोग बेटा। तो सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सीधा पहले डायग्राम्स पे ही बात करते हैं। ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू ओवरी। इस क्वेश्चन के साथ आपको साथ में ये भी देखना है बच्चे, TSF टेस्टिस हमने पहले वाले पेपर में भी देखा था, बट इधर भी देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखो, ये डायग्राम आ गए, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स आ गए, ये oocytes आ गए, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है बच्चे, ये oocytes है, उसके बाहर प्राइमरी फॉलिकल आ गया। ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स आ गई है बहुत सारे। ठीक है, यहाँ से देखो प्राइमेडियल फॉलिकल्स के बाद क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल, फिर अंदर oocytes, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, ये ग्राफिन फॉलिकल, फिर यहाँ से ओवम रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम एंड कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट बन क्या जाएगा, कार्पस एल्बिकॉन। ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपने इसका बनाना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन गिफ्ट। गिफ्ट होता है गैमेट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर is an assisted reproductive technology. It helps those couples in having a child who cannot conceive due to infertility disorder. In gift, the ovum collected from the donor or ovum herself is mixed with sperm and transferred to the fallopian tube of the recipient's own self. It is used in the case where a female is unable to produce an ovum but can provide to proper environment for fertilizations or in case of sperm dysfunctions. ठीक है बेटा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में होता है बच्चे एडिटिव इफेक्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एडिटिव इफेक्ट भी बोलेंगे। एडिटिव इफेक्ट का मतलब होता है हर जीन की एक इंपॉर्टेंस होती है, जितने डोमिनेंट होंगे उतना ही इफेक्ट शो करेंगे। मानो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। अब कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो इसका मतलब यहाँ पे मेलानिन ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पर मेलानिन कम होगा क्योंकि यहाँ पर स्मॉल सी आ गया। इन दिस इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स, मल्टीपल जीन्स कंट्रोल सिंगल करेक्टर लाइक ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट। ठीक है, अब सभी लोग तो आपको एक हाइट के नहीं दिखते हैं और सबकी स्किन एक जैसी नहीं दिखती है। इट इज़ कंसिडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट इन पॉलीजेनिक phenotype reflect the contribution of each allele. The effect of each allele is additive. For example, human skin color. Assume that 3 genes A, B, C control human skin color that dominate from AAA, A, B, C, capital, responsible for dark skin color, and recessive small a, small b, small c for light skin color. ठीक है, genotype with all the dominant alleles, this gives darkest skin color. Genotype with all the recessive alleles gives lightest skin color. ठीक है,